जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जॉइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा यानी कि JRBT मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको 2500 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग 28 दिसंबर 2020 से लेकर के 11 फरवरी 2021 तक इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। आपके इसके अंदर 2500 पद निकाले हैं MTS ग्रुप डी कैटेगरी नॉन टेक्निकल पर। और अप्लाई करने के लिए यहां पर दोस्तों आपसे, अगर आप UR यानी कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हो, अन्य स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो 8वीं पास आपका कम से कम होना जरूरी है। अगर आप अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हो त्रिपुरा के, तो आपका 5वीं पास होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 41 साल के बीच रखी गई है। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको मेनली लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से। और यहां पर जो अन्य फीचर आप देख पा रहे हो, जैसे कि अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी टारगेट CTT जनवरी 2021, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स जो कि आपकी 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। और यहां पर बेसिकली आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराए जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट की जानकारी आपको किस एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएंगी, और जो उसकी लाइव क्लासेस की टाइमिंग है वो आपकी क्या रहेगी, आपको पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDHTET का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करते ही यहां पर आपको अनलॉक हो जाएगा क्लासेस, टेस्ट, क्विज़ेस, और यहां पर बेसिकली आपको प्राइस के अंदर भी 10% की छूट मिल जाएगी। तो ये करने से पहले यानी कि सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको मेरे कोड GDHTET का इस्तेमाल कर लेना है। जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप यहां पर जॉइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली इसी वेबसाइट का लिंक देने वाला हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े यहां तक पहुंचने में। यहां पर आपको आना है और आने पर आपको क्या करना है, आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद यहां पर देखोगे ईमेल आईडी। अब आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है। फिर यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यानी कि जिसके ऊपर अगर OTP आए तो आप उसको अभी कंफर्म कर सको। इसके अलावा अगर आप कोई और दूसरा नंबर यहां पर देना चाहते हो तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सबसे पहले इस प्रकार से लिखनी है कि पहले आपको यहां पर मंथ डालना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना जो डे है वो डालना है और फिर आपको ईयर डालना है। या फिर आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस प्रकार से आपका जो भी ईयर है वो यहां से चूज कर सकते हैं, जैसे कि बैक में जाकर के। और इसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना जो भी आपका मंथ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां से ईयर सेलेक्ट कर लिया, यहां से मंथ और फिर यहां से डे, तो आपकी DOB इस प्रकार से आ जाएगी। फिर दोस्तों आपको एक पासवर्ड चूज करना है जिसमें कि इंग्लिश का अपर केस यानी कि बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, न्यूमेरिक और यानी कि न्यूमेरिक डिजिट, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसके साथ ही जो भी पासवर्ड आपने यहां पर डाला है उसको आपको कंफर्म पासवर्ड के अंदर डाल करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। बट रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने से पहले जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है और फिर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP यहां पर आपको डालना है और डालने के बाद वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद OTP वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहां पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि अभी आपने यहां पर भरी है या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो पासवर्ड आपने चूज किया था वो पासवर्ड यहां पर एंटर करना है। जो वेरिफिकेशन कोड आपके सामने है, वेरिफिकेशन कोड यहां पर डाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपकी पोस्ट आ जाएगी MTS की, जिसमें कि आप देख सकते हो 2500 पोस्ट निकाली गई है। आपको यहां पर दिया जा रहा है 4 न्यू कैंडिडेट्स अप्लाई। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है, जिसमें कि आपको यहां पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार या फिर 8वीं की मार्कशीट के अनुसार। मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और जो आपकी DOB है यहां पर आपको फिलअप करनी है। बेसिकली आपने फिलअप कर ली थी रजिस्ट्रेशन के वक्त। तो यहां पर नीचे आती है स्टेट, तो आप जिस भी स्टेट से इस फॉर्म को भरे वो स्टेट यहां से आपको चूज कर लेनी है। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहां पर अगर आप एज के लिए दावा करते हो तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, बट अन्य स्टेट के कैंडिडेट को यह दावा नहीं मिलेगा क्योंकि उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो यहां पर अन्य
स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 43 साल के बीच ही रहेगी। इनको कोई छूट आयु सीमा के अंदर नहीं दी जाएगी। जेंडर के ऊपर क्लिक करके आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। बेसिकली आपको फादर का पूरा नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। मदर्स का पूरा नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आप मैरिड हो तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो उसको अनटिक रहने दीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। SC ST है तो वो चूज कीजिए, नहीं तो जैसे कि आप अन्य स्टेट से भर रहे हो तो आपको UR चूज कर लेना है। नेशनलिटी के अंदर आपको यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करना है और आधार नंबर अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप अभी इंप्लॉयड हो, काम करते हो तो यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो उसको अनटिक रहने दीजिए। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर टिक कीजिए। हैविंग PRTC ये अगर आपके पास है तो आपको टिक करना है। अगर आप अन्य स्टेट से हो और फ्रेशर हो तो आपको इसको टिक करने की आवश्यकता नहीं है। आर यू फिजिकली चैलेंज्ड, क्या आप विकलांग है, अगर है तो इसके ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो इसको अनटिक रहने दीजिए। NCS रजिस्ट्रेशन ID अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को चेक करना है और फिर आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। बेसिकली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पर अपने विलेज, टाउन, सिटी का नाम देना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टेट त्रिपुरा ही चूज की है क्योंकि मेनली इसमें त्रिपुरा के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। तो अगर आप अन्य स्टेट से करो तो आपके सामने आपकी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। इसके बाद आपका जो सब डिवीजन है वो क्या हो यहाँ से आपको चूज करना है। ब्लॉक आपका कौन सा है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। पोस्ट ऑफिस यहाँ से आपका जो भी हो आपको चूज कर लेना है। पुलिस स्टेशन आपका जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है और पिन कोड यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। मैं एक रैंडम पिन कोड यहाँ पर डाल रहा हूँ। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर नीचे क्लिक इफ प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने पर आपको दोबारा से ये एड्रेस फिलअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हमने टिक कर दिया और अब हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 5वीं 8वीं पास की योग्यता मांगी है। अन्य स्टेट से हो तो 8वीं और वहीं से हो त्रिपुरा से तो 5वीं। तो आपको क्वालिफिकेशन के अंदर चूज कर लेना है कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन देना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम एंटर करना है, क्योंकि इसमें बोर्ड नहीं फिलअप किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने स्कूल या फिर इंटर जो भी कॉलेज है उसका नाम एंटर करना होगा। पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो बेसिकली आपको फिर से यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम ही एंटर करना है या फिर स्कूल का नाम ही एंटर करना है। ये करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आपको यहाँ पर काफी सारे ईयर दिए गए, तो जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परसेंटेज या फिर CGPA ये चूज करना है। तो यहाँ पर आपको अगर परसेंटेज सिलेक्ट करोगे तो टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देने हैं। ये डाल दीजिए, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ग्रेड आपकी क्या थी तो यहाँ या फिर डिवीजन, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद अगर आप यहाँ पर अन्य जानकारी देना चाहते हो बी के अंदर, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन का नाम लिख दीजिए और अन्य जानकारी फिलअप कर दीजिए। सेम तरीके से आपको फिलअप करनी होगी। बेसिकली इसमें 8वीं की योग्यता मांगी, तो आपको अन्य जानकारी भरने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। मैं यहाँ से हिंदी, इंग्लिश ये फिलअप कर देता हूं। अगर आपको कोई अन्य लैंग्वेज भी आती है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे दीजिए। क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर अगर आपको कोई क्वालिफिकेशन आती है तो आपको उस क्वालिफिकेशन का नाम देना है और परसेंटेज आपकी उसके अंदर कितनी थी वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, यानी कि लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन की जानकारी आ जाएगी और साथ ही फोटो एंड सिग्नेचर की जानकारी दी गई है। आपका फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए और फोटो का साइज 100 KB से कम ही होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 60 KB से कम रहना चाहिए और साथ ही बैकग्राउंड प्रेफरेबली व्हाइट, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और जो आपका बैकग्राउंड है सिग्नेचर का वो भी व्हाइट होना चाहिए। इसके अलावा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो आपको अपलोड करना होगा। मैं आपको रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपने पैलेस का नाम देना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। डेट यहाँ पर दी गई है। प्रीफर्ड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इन्हीं सेंटर पर आपका एग्जाम होगा, चाहे आप इसको किसी भी स्टेट से फॉर्म को फिलअप करें। इनमें से आपको अपनी कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। प्रीफर्ड सब डिवीजन, तो आपको सब डिवीजन चूज कर लेना है। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको बोला गया कि यू आर अबाउट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप D। तो यहाँ से आपको इसको जानकारी को चेक करने के बाद ओके करना है।
और ओके करने के बाद यहाँ पर देखोगे सबमिट एप्लीकेशन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। अब आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो ऑप्शन है फीस को जमा करने के वो दिए जा चुके हैं। आप इनमें से जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस आपको फीस जमा करते समय ध्यान रखना कि जब आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए, आपको दोबारा से फीस तुरंत जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। फिर जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को व्यू कर सकते हो और यहाँ से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप JRBT MTS ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को भरने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।